बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सैयदी मुर्शदी या नबी काबिल सतकरीम मेहमानान गिरामी, अंजुमन तलबा इस्लाम की डिवीजनल क़ियादत ब्रदर तारक राजा साहब, नाज़िम ज़िला ब्रदर बिलावल गोंदल साहब, नाज़िम तहसील कोट मोमन ब्रदर उमर फ़ारूक साहब, दीगर कायदीन अंजुमन और जान से प्यारी तहरीक अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम कारकुनान, नाज़िम ज़िला साहब की खूबसूरत गुफ्तगू के बाद अब मज़ीद कुछ गुफ्तगू करना जस्ट आपकी समा खराशी लगता है, मगर चूँकि अब ड्यूटी लगी है तो कुछ जुमले कहूँगा। और जब नाज़िम ज़िला साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि यही वो वजह है कि जिसके लिए हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत क़िबला पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी अलैहि रहमा और हुज़ूर शाइखुल इस्लाम हुज़ूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा जैसे मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम और आला रुतबा के बुजुर्ग ये फरमाया करते थे कि दिल करता है कि बंदा अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के हाथ चूम ले। बिकॉज कि जिस तरह मैं देख रहा था नाज़िम साहब का एक्सपोजर, नाज़िम साहब का इल्म और मुतालिया, तो आज के इस पुरफतन दौर में लोग ये समझते हैं कि जिनका बेटा इतना लायक और ज़हीन हो उसको क्लासरूम और लैब से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मगर ये अंजुमन तलबा इस्लाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो ऐसे ही ज़हीन और मिसाली तलबा को चुनता है और फिर उनके लिए ऐश नहीं होती, उनके लिए सुकून नहीं होता, उनके लिए आराम नहीं होता। हर वक्त उनके चेहरे इस फील्ड में, इस लोगों में, इस मुल्क के नौजवानों और इस मुल्क के गुरबा तबका में रहकर गुबार से अटे रहते हैं। अरे उनके हाथों में इन उम्मत की खिदमत करते हुए थकन होती है और हर वक्त इन राहों में उनके पांव अबला पाव होते हैं। तो जब ऐसे ज़हीन लोग ऐसे मुश्किल कामों के लिए निकलते हैं तो फिर उनकी दस्तबोसी बनती है। और जीवकार उससे अगली बात, आज की इस खूबसूरत तकरीब में जिस बात की मुझे खुसूसन खुशी हुई कि जो आज ये सरसब्ज पाकिस्तान ये शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब है, तो इस तकरीब के लिए जो अंजुमन तलबा इस्लाम की ज़हीन क़यादत ने जिस जगह का इंतखाब किया वो जगह ऐसी ही बनती थी। आज इनका ये प्रोग्राम किसी हाल में, किसी कमरे में, किसी छत के नीचे होता तो शायद इतना मज़ा ना आता, बल्कि इन्होंने ये दरख्त लगाने का जो पैगाम है दरख्त के नीचे बैठ कर दिया कि दोस्तों ये दरख्त लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह हम ये छतरी के नीचे सुकून का सांस ले रहे हैं, मेरे मुल्क का एक एक बाशिंदा सुकून का सांस ले सके। और जीवकार मैं इससे अगली बात कहता चलूं कि किसी दौर में जब इदारों में कलाशनकोफ कल्चर था तो अंजुमन तलबा इस्लाम ने ये नारा दिया कि तलबा की बसीरत जागी है, अब अमन की खुशबू फैलेगी। तो ज़िवकार चश्मे आलम ने फिर इस बात का मुशाहदा किया कि अंजुमन तलबा इस्लाम के जवानों ने तलबा के हाथों से बंदूक और पिस्टल लेकर, उनकी ज़बानों से वाहियात बातें और नारे लेकर वहां पर सैयदी मुर्शदी का अजीम नारा दिया
और अजीम पाकिस्तान का नारा दिया, और फिर कराची टू खैबर ये सैयदी मुर्शदी का नारे का जो था, इसकी पुकार हर पाकिस्तान के बशिंदे ने ना सिर्फ सुनी बल्कि पूरे आलम में ये पुकार सुनाई। रब जी वकार अंजुमन तलबा इस्लाम इस अज़म के साथ उठी है कि तलबा की बसीरत जागी है, अब हर सू हरियाली होगी। तो चूंकि अंजुमन तलबा इस्लाम अफरादी कुव्वत के लिहाज से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आप कराची टू खैबर किसी पिंड में चले जाएं, किसी जगह पर चले जाएं, आपको वहां पर अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब चूंकि अंजुमन तलबा इस्लाम ने सलाम को उठाया है, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया ये मानने पर और ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि अंजुमन तलबा इस्लाम का फैजान सरसब्ज पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो हरियाली है, जिस तरह अंजुमन तलबा इस्लाम ने पहले तलबा के ज़हनों को इश्क मुस्तफ़ा के साथ महकाया, मोहब्बत रसूल के साथ महकाया, अब ये अजीम मुल्क इसी तरह सरसब्ज और साफ व शफाफ और मुअत्तर और मुअम्बर फिजाओं से महकेगा, क्योंकि अब अंजुमन तलबा इस्लाम ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है। और दोस्तों, ये अंजुमन तलबा इस्लाम की कोई पहली मुहिम नहीं है, बल्कि अंजुमन तलबा इस्लाम की निस्फ सदी की जदोजहद, अंजुमन तलबा इस्लाम की निस्फ सदी की मेहनत और कोशिश हमेशा हमेशा हरियाली के लिए रही है। कभी हफ्ता मौलियात मनाया, कभी हफ्ता समाजी जिंदगी मनाया, कभी हफ्ता सफाई मनाया। तो अंजुमन तलबा इस्लाम तलबा के ज़हनों को मुअत्तर करने के साथ साथ इस माहौल को खूबसूरत और मुअत्तर और मुअम्मर बनाने के लिए हमेशा से सरगर्दा रही है। और मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुरान और अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत को इस हवाले से खुसूसन मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ज़ी वकार आप उस तंजीम के साथ हैं जो इस मुल्क की वाहिद तलबा तंजीम है कि जो अलल ऐलान किसी इकट्ठ में, किसी इज्तिमा में, किसी गैदरिंग में खड़े होकर अपना हाथ बुलंद करके, अपना सीना तान कर ये नारा लगा सकती है और लगाती है कि किरदार की गाजी एटीआई, बेदाग है माजी एटीआई। तो जी वकार लाखों के क्राउड से कोई बंदा खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि नारा लगाने वाले तू कैसे नारा लगाता है, तुम्हारे तंजीम की फलां दौर में, फलां सन में फलां एक्टिविटी जो थी वो इस्लाम के मुखालिफ थी, आपकी फलां एक्टिविटी इश्क मुस्तफ़ा के मुखालिफ थी, आपका फलां काम मोहब्बत पाकिस्तान के मुखालिफ था, आपका फलां काम माहौल दुश्मन था, तालीम दुश्मन था, इस्सातिज़ा की तकरीम के खिलाफ था, बुजुर्गान दीन की तकरीम के खिलाफ था, सहाबा की शान, अहले बैत की अज़मत के खिलाफ था। तो दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अंजुमन तलबा इस्लाम का जवान किसी जगह पर खड़ा होकर ये नारा लगाए तो कोई माई कलाल उसकी इस बात को जुटला नहीं सकता। तो ये आपकी तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम का तुर्राए इम्तियाज है। तो दोस्तों, अंजुमन तलबा इस्लाम की जो 50 साल तारीख है उसको देखें, दीगर तंजीमों को देखें, तो जी वकार तंजीमें जो हैं किसी शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम शख्सियती पाबंदियों से आज़ाद है। इसके बावजूद 50 सालों में इसका रोशन रहना, इसका मुमताज़ रहना इस बात की गवाही देता है कि जो अंजुमन तलबा इस्लाम ये नारा लगाती है कि गुंबद खजरा का है फैजान अंजुमन तलबा इस्लाम, तो जी वकार ये हक है, ये सच है कि इस तरह लोग जिसे समझते हैं कि इसके पास कोई अपनी फंडिंग नहीं है, इसके पास कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, इसके पास कोई शख्सी छतरी नहीं है, वो तंजीम 50 सालों में हर महाज पर
हर मैदान में, हर फील्ड में जहां भी उतरती है, बकिया तंजीमों को लीड करती है, कभी ये पीछे चलने वाली नहीं रही। हर तंजीम के सामने, हर फील्ड में, हर मैदान में सबके सामने सीना तान कर चलती है। तो फिर ये बात बंदा मानने पर मजबूर हो जाता है कि रियली अंजुमन तलबा इस्लाम खुद नहीं बनाई, बल्कि ये बनवाई गई है और इसके चलाने वाले खुद गुंबद खजरा के मकीन है। तो दोस्तों, दुआ है कि जिस तरह आप दोस्त इस मुकद्दस मिशन में लगे हुए हैं, इसी तरह आप लगे रहें। और ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दरख्त लगाने के एक मुहिम का आगाज़ किया था, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात पर जोर दिया। तो अंजुमन तलबा इस्लाम एक ऐसा इदारा और ऐसा तंजीम है जो मुल्की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नहीं चलता। अंजुमन तलबा इस्लाम एक ऐसा इदारा और तंजीम है कि जो आलमी पॉलिसियों की मुखालफत भी नहीं करता। जो भी अच्छी और इंसानियत के लिए मौजू पॉलिसी, आलमी पॉलिसी हो, मुल्की पॉलिसी हो, इलाकाई पॉलिसी हो, कानूनी पॉलिसी हो, समाजी पॉलिसी हो, अंजुमन तलबा इस्लाम उसका हिस्सा है। और जिस तरह आज के दौर में एक लकीर के फ़कीर उठे हुए हैं, ये हमारा पाकिस्तान जो हम सब पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, जो इसमें रहने वाले गैर मुस्लिमों का भी पाकिस्तान है। तो यहाँ पर कोई एक किसी झूठे शोशे के पीछे सारी कौम उठकर लग जाती है और दुनिया को अपना ये चेहरा दिखाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों का सांस लेना मुश्किल है। तो अंजुमन तलबा इस्लाम ऐसी एक्टिविटियों का हिस्सा नहीं बनती। ऐसी एक्टिविटीज़ अंजुमन तलबा इस्लाम के पास नहीं रही, बल्कि अंजुमन तलबा इस्लाम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उसी तकरीर और उसी नारे के साथ और उसी मिशन और इसी मंशूर के साथ चल रही है कि ये अंजुमन और ये पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है और इसमें रहने वाले हर पाकिस्तानी को अपने मज़हब, अपने धर्म, अपने अकीदे और नज़रिए के मुताबिक इबादत का हक हासिल है। और हाँ, अंजुमन तलबा इस्लाम को ये हक हासिल है कि ये उन तक इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम आज़ादी के साथ पहुँचा सके, उनको इस महकार में अपने साथ शामिल कर सके। ये अंजुमन तलबा इस्लाम का हक है और कोई इससे इख्तलाफ करे तो इस पाकिस्तान में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना उसका हक है। तो जी वकार, मैं एक बार फिर आखिर में ज़िली क़यादत अंजुमन तलबा इस्लाम की डिस्ट्रिक्ट क़यादत जो यहाँ पर मौजूद है, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने इस शजरकारी मुहिम को जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में, मैं कल इनसे गुफ्तगू कर रहा था तो इनकी जो तरतीब थी, इनकी जो पॉलिसी थी, उसको देख रहा था। तो जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में इन्होंने एक एक पिंड को लेकर पूरे ज़िले का सर्वे करके और ये देख कर कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर कम ज़रूरत है, और जिस तरह इन्होंने पौधे अरेंज कर रखे हैं और लगाने वाली टीमें अरेंज कर रखी हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले कुछ मुहिमें ऐसी होती हैं कि जो तस्वीरों तक महदूद होती हैं, मगर अंजुमन तलबा इस्लाम की जितनी कोशिशें और काविशें और पॉलिसी है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसी मुहिम होगी कि जिसको जितनी भी मेहनत की जा सके, जिस अंदाज में ये मुहिम होगी उस अंदाज में इसको पिक्चराइज नहीं किया जा सकता। तो नाज़िम साहब, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आपके इस मिशन में अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। और मैं ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ज़रिए जो सुनने वाले दोस्त हैं, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आपको अब हर सड़क के किनारे, हर पिंड में, हर गांव में इन नौजवान तलबा की टीमें आपको पौधे लगाती और देती नजर आएंगी। तो आप दोस्त भी दिल खोलकर इनके साथ शरीक हो, इनसे रब्ता करें। इनको किसी के पिंड को चाहिए हो तो वो भी इनसे पूछे। कोई मुखय्यर हज़रात इनके ज़रिए पौधे लगवाना चाहे तो वो भी इनसे रब्ते में रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।